Good morning, student. Today in your English class, we will study about the transformation of sentences. The transformation of a sentence means changing its form without altering its sense. It means we can say the same thing in different ways. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस में इसको चेंज करना विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, इसके सेंस को बिना चेंज किए हुए इसे चेंज करना। और इट मीन्स वी कैन से, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को वी से द सेम थिंग्स इन डिफरेंट वे, दूसरी तरीके से किसी भी चीज़ को कहना, उसका अर्थ ना बदले, केवल उसका फॉर्म बदल जाए। तो इन फर्स्ट टॉपिक we will study about the transforming an exclamatory sentence into an assertive sentence. As you know that in assertive sentence we have positive and negative, we affirmative or negative sentence. So totally we can say in assertive sentence can be divided into two parts, affirmative and negative. So here we have to cover this topic. First topic, exclamatory sentence. As you know, in exclamatory sentence we show the sudden feeling of the heart. तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, तब आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे रूल्स है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट से शुरू हो तो उन हाउ या व्हाट को हटा देते हैं और हटाने के बाद में सेंटेंस को उसके सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, और जो सेंटेंस में एडजेक्टिव आया है उस एडजेक्टिव के पहले हम वेरी का प्रयोग करते हैं। एज एग्जाम्पल हेयर, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट वाज, ये साइट, यह दृश्य कितना सुंदर था। तो इट वाज, इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट लगा दीजिए, और वाज, इट वाज ब्यूटीफुल के पहले वेरी लगा दीजिए, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। बस इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। और एक सेकंड रूल जो है, इफ एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विद द वर्ड ओ, इफ, वुड एक्सेट्रा, देन वी हैव टू रिमूव दीज वर्ड्स एंड वी हैव टू ऐड विश। अगर वाक्य में ओ, इफ, वुड आदि शब्द आया है या इससे शुरू है तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं और उसके बाद उनकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, आई विश का प्रयोग करते हैं। एज एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई वर ए प्रिंसेस, तो इफ को हटा देंगे और लिखेंगे आई विश आई वर ए प्रिंसेस। इसी तरीके से रूल थर्ड भी है कि इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विद एलास, हुर्रा और ब्रेवो एक्सेट्रा, तो इनके स्थान पे हम क्या करेंगे, इनको हटा करके जहाँ पर एलास होगा वहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़, ये जैसे इट इज़ मैटर ऑफ सैड, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज एक्सेट्रा। तो जैसे एलास है, एलास शी डाइड सो यंग, तो इट इज सैड दैट शी डाइड सो यंग। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस तरह से असर्टिव में चेंज करते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स नॉट बट दिस इज एक्सरसाइज वी कैन चेंज इनटू एन असर्टिव। व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज़, तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ रखेंगे, इट इज़ वेरी, कोल्ड के पहले वेरी लगा दीजिए, व्हाट हटा दीजिए, वेरी कोल्ड नाइट। व्हाट ए लवली स्माइल योर सिस्टर हैज, तो योर सिस्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है, योर सिस्टर हैज अ वेरी लवली स्माइल। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट वाज, इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ओ दैट आई वर ए यंग अगेन, तो आई विश दैट आई वर यंग अगेन। तो in this way we will change exclamatory sentence into assertive sentence. Now we will study about the transforming an interrogative sentences into an assertive sentences. An interrogative sentence, assertive sentence.
तो इस टॉपिक में सबसे पहला जो रूल्स है उस पर हम ये ध्यान देंगे कि असर्टिव सेंटेंस या जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये हमेशा हम क्या करेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे हम मतलब सेंटेंस के बीच में ले आएंगे। इफ़ वी वांट टू चेंज इन असर्टिव सेंटेंस लाइक हियर इज नॉट विजडम बेटर देन रिचेस, तो यहाँ पर क्या है, क्या विजडम रिचेस से धनी से या धनवान से ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो विजडम इज बेटर देन रिचेस, तो यहाँ पर इज बीच में ले आएंगे। इस तरीके से करते हैं। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जिस मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस के बीच में करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, क्या मैंने आपसे ये कभी करने के लिए कहा, तो ये किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट, आई इधर ले आए। और दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा, सेकंड रूल कि इफ इंट्रोगेटिव इन अफर्मेटिव देन असर्टिव विल बी निगेटिव, इफ इंट्रोगेटिव इन अफर्मेटिव देन असर्टिव विल बी निगेटिव, इफ इट इज निगेटिव देन असर्टिव विल बी अफर्मेटिव। तो अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो असर्टिव क्या होगा, वो निगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा, और मतलब उल्टा होता है, अगर वो निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव होगा, ये अफर्मेटिव है तो वो निगेटिव होगा, यही ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में अभी हम बात करें, ये देखिए वाज टैगोर, ये वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक ग्रेट पोएट नहीं थे, मतलब टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। कैन यू विन द मैच, क्या आप मैच जीत सकते हैं, नहीं, यू कैन नॉट विन द मैच। तो आपने देखा कि ये असर्टिव सेंटेंस निगेटिव हो गया, जहाँ पर ये वाले सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव जो था ये निगेटिव था, इसलिए जब ये असर्टिव बना तो ये अफर्मेटिव हो गया। तो इन दिस वे यू हैव टू केयर अबाउट इट, इफ इंट्रोगेटिव इज negative then assertive will be affirmative, and if it is affirmative then assertive will be negative. Like here, can anybody bear such an insult, क्या कोई इस तरीके की बेइज्जती सहन कर सकता है, तो anybody का अपोजिट no, कोई नहीं कर सकता, अर्थात nobody can bear such an insult. तो in this way you can understand or you can change to, कहीं कहीं पर हु भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए हु नोज यू, आपको कौन जानता है, हु नोज यू। अब इसको आप कर सकते हैं कि नो वन नोज यू, कोई नहीं जानता है। अगर आपका सेंटेंस लिखा है कि हु नोज यू, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है कि हु नोज यू, ठीक है। तो ये इसको अगर हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे कि नो वन नोज यू, या इसी को हम दूसरी तरह से, ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। नो वन नोज यू, ये अफर्मेटिव में था और ये निगेटिव हो गया। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज में ये आपके दिए हुए हैं। कैन आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं आपको कभी भूल सकता हूँ, नहीं, आई कैन नेवर, एवर का अपोजिट नेवर, नेवर फॉरगेट यू। फिर इफ यू पॉइजनस वी डू वी नॉट डाई, यदि आप मुझे हमें यदि इफ़ यू पॉइजनस, यदि हमें आप जहर देते तो हम लोग न मरते, अर्थात मर जाएंगे, वी विल डाई, हम मर जाएंगे, इफ़ यू पॉइजनस। इफ़ यू रॉन्ग अस, यदि आप उससे मुझे गलती करते हैं, हमसे गलती करते हैं, तो शैल वी नॉट टेक रिवेंज, क्या हम बदला नहीं लेंगे, तो लेंगे, वी शैल टेक रिवेंज इफ़ यू रॉन्ग अस। इस तरीके से बनता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। हु कैन बियर एन अनप्रोवोक्ड इंसल्ट, जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, तो उसी तरीके से कौन इस तरीके का इंसल्ट बियर कर सकता है, नोबडी कैन बियर एन अनप्रोवोक्ड
इंसर्ट, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। कभी कभी हु का प्रयोग होता है तो उसको भी अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए हम एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं। जैसे हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है, अर्थात उसे सभी लोग जानते हैं। उसे कौन नहीं जानता है, उसे सभी लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज हिम। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करेंगे। अगला टॉपिक है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए भी कुछ रूल्स आपको समझने होंगे। वो क्या हैं? अफर्मेटिव से निगेटिव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सेंटेंस में अपोजिट शब्द लगा देंगे, अपोजिट वर्ड, और अपोजिट के पहले नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि आई शैल नेवर फॉरगेट यू, तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ठीक, तो ये होगा कि मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, अर्थात भूलूंगा नहीं। तो आई शैल, नेवर का उल्टा क्या होता, अपोजिट क्या होता, ऑलवेज, और फॉरगेट का रिमेंबर। तो मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू। एक एग्जाम्पल जैसे और है यहाँ पर, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, तो वो एक भद्दी लड़की नहीं है। तो शी इज नॉट एन अगली गर्ल। ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली होता है, अगली मतलब जो सुंदर ना हो, अर्थात शी इज नॉट एन अगली गर्ल। नो वन कैन एस्केप डेथ, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता, अर्थात सभी लोगों को मरना है। तो ऑल मस्ट सबमिट टू डेथ, ये अफर्मेटिव हो गया। तो ये हमेशा क्या होता है, हमें उसके अपोजिट में करना है, ये ध्यान रखना है पहली चीज़। ठीक, जैसे ये एवरीबडी डिस्ट्रस्ट ए लेयर, सभी लोग मतलब विश्वास नहीं करते हैं, किस पर, एक झूठे पर। तो नोबडी, कोई नहीं विश्वास करता है, किस पर, एक झूठे पर। नोबडी ट्रस्ट ए लेयर। यहाँ पर देखिए एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, आज सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, अर्थात कोई अब्सेंट नहीं था, सारे प्रेजेंट थे, अर्थात कोई भी अब्सेंट नहीं था। तो नो स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे। वी फाउंड होटल वेरी गुड, वी डिड नॉट फाइंड होटल वेरी बैड। ही इज समटाइम्स फुलिश, तो ही इज नॉट ऑलवेज, समटाइम का ऑलवेज फुलिश। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो वर्ड है उसकी अपोजिट लगाएंगे और उसके पहले निगेटिव लगा देंगे और ये बन जाएगा। हाँ, एक और रूल आपको बताना है, वो ये है कि अगर कुछ जगह आता है ओनली या एलोन शब्द आता है, तो ओनली और एलोन शब्द में हम क्या करेंगे, उन्हें हटा देंगे। अगर ओनली या एलोन शब्द आए तो उन्हें हटा देंगे और उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, नन बट या नथिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, केवल एक जो मूर्ख है इस चीज़ को कर सकता था, तो नन बट, ओनली हटा दीजिए, नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। इस तरीके से आप चेंज करेंगे अगर जहाँ पर ओनली या एलोन शब्द आए, तो इस तरीके से हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे दिस लेटर हैज़ ओनली 20 वर्ड्स, तो यहाँ पर ओनली शब्द आया, तो नथिंग कर दीजिए या नन बट कर दीजिए। तो नन बट द लेटर, सॉरी दिस लेटर कर दीजिए ना, दिस लेटर, ठीक है। दिस लेटर हैज़ 20 वर्ड्स, ओनली ही कैन डू इट, तो नन बट, ओनली हटा दीजिए, नन बट ही कैन डू इट। डेला ऑलवेज लव्ड जिम, तो इसका हमें क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। ऑलवेज का नेवर होता है, तो डेला नेवर, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। लव्ड, तो हम क्या करेंगे, लव का अपोजिट क्या होता है, हेट होता है, तो डेला नेवर हेटेड जिम, इस तरीके से कर देंगे। तो हमें क्या करना है, उसके अपोजिट में करना है, और उसके अपोजिट में जो वर्ड वहाँ पर लगा है उसका हम अपोजिट वर्ड लगाएंगे, उसके पहले हम नॉट लगा देंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए वी कैन आल्सो चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। इफ वी चेंज इन दिस वे देन द सेंटेंस विल गिव द सेम सेंस। So I hope that it is sufficient and you can do this exercise too yourself. Here are some exercise E and F, and you will do this exercise yourself. And I think that it is sufficient today.
and if you have any problem, then you can consult to me on personal number. So in next video we will cover second chapter. Okay.